हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। मित्रों, दोस्तों, हम लोग आज से क्लास 11th का इंग्लिश बुक के कंटेंट्स के बारे में बातें करने वाले हैं। दोस्तों, क्लास 11th का जो इंग्लिश बुक है उसका नाम है रेनबो और यह पार्ट 1 है। रेनबो पार्ट 1 है और रेनबो पार्ट 2 का अध्ययन आप क्लास 12th में करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग कंटेंट्स के बारे में बातें करेंगे, विषय सूची के बारे में बात करेंगे कि आपको क्लास 11th में कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने होंगे। तो दोस्तों, आपको प्रोज सेक्शन में 12 चैप्टर्स और पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर्स को कवर करने होंगे। तो दोस्तों, सभी चैप्टर्स को हम रीड करते हैं और आप अपने बुक्स अपने पास रखें और उसे रीड करें जैसा कि मैं करता हूं। तो दोस्तों, प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है एनिमल्स इन प्रिजन, लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब थर्ड चैप्टर आपको अध्ययन करना पड़ेगा ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास और लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। पूरा नाम ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। उसके बाद फोर्थ चैप्टर है द रूल ऑफ द रोड। द रूल ऑफ द रोड और लिखा गया है एजी गार्डिनर के द्वारा। एजी गार्डिनर। अब एजी का फुल फॉर्म होता है अल्फ्रेड जॉर्ज, तो पूरा नाम हो गया अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर में आपको स्टडी करना पड़ेगा द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू लिखा गया है JBS हार्डिन के द्वारा। JBS का फुल फॉर्म होता है जॉन बर्डन सैंडरसन। जॉन बर्डन सैंडरसन, तो पूरा नाम जॉन बर्डन सैंडरसन हार्डिन। उसके बाद सिक्स्थ चैप्टर है आई पास द दिल्ली टेस्ट। आई पास द दिल्ली टेस्ट और यह चैप्टर है लिखा गया SM गवास्कर के द्वारा। तो SM सुनील गवास्कर। सुनील गवास्कर और पूरा नाम जो है SM का बता देते हैं, सुनील मनोहर गवास्कर। तो अब नेक्स्ट सेवंथ चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा द लीडर ऑफ मैन। द लीडर ऑफ मैन सिद्धार्थ चौधरी का। और एट्थ चैप्टर है मदर इंडिया सुभाष चंद्र बोस का। और नाइन्थ चैप्टर है नेशनल यूनिटी नेशन एंड नेशनलिज्म। नेशनल यूनिटी नेशन एंड नेशनलिज्म लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अब 10th चैप्टर में है पढ़ना आपको डॉली एट द डेंटिस्ट। डॉली एट द डेंटिस्ट यह लिखा गया है GB शॉ के द्वारा। GB शॉ। GB मतलब जॉर्ज बर्नार्ड। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसके बाद 11th चैप्टर है द फ्री वोज। द फ्री वोज मुल्कराज आनंद का। उसके बाद लास्ट और 12th चैप्टर है आपका एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट। एक्सेप्शनल रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेवलपमेंट और यह इसका लेखक, इस चैप्टर का लेखक है KR नारायण। KR नारायणन। KR नारायणन है और KR का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कोचरिल रमन। तो पूरा नाम कोचरिल रमन नारायणन। उसके बाद पोएट्री सेक्शन में देखिए, पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर
यह पोम लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। और दूसरा चैप्टर है, दूसरा पोम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। और इस चैप्टर के कवि हैं विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। उसके बाद थर्ड चैप्टर द चिमनी स्वीपर, विलियम ब्लैक का है। और फोर्थ चैप्टर है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और फिफ्थ चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर, द लेमेंटेशंस ऑफ द ओल्ड पेंशनर। और इस चैप्टर का कवि W.B. इट्स हैं, W और B मीन्स विलियम बटलर इट्स। सिक्स्थ चैप्टर 3 years she grew। और इसके कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। और सेवंथ चैप्टर है विलेज सॉन्ग, सरोजनी नायडू के द्वारा। और एट्थ चैप्टर है फॉलोवर, सीमस हीनी के द्वारा, सीमस हीनी। और नाइन्थ चैप्टर है वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, सुजाता भट्ट का। और लास्ट चैप्टर है आपका 10th चैप्टर है साउथ दिल्ली मर्डर, ताविश खैर का। तो ये सारे चैप्टर्स को 1 by 1 रीड किए। और आप भी अपने बुक्स को लेकर के आप आगे बैठे और जो भी मेरा उच्चारण है सभी चैप्टर्स और राइटर्स या पोएट्स से संदर्भित उसे आप देखें, उसका प्रैक्टिस करें। क्योंकि ये जो कंटेंट्स है ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ध्यय से या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ध्यय से। और एग्जामिनेशन में ज़रूर आप 4 to 5 मार्क्स लाने में सक्षम हो जाएंगे यदि आप सभी चैप्टर्स का अध्ययन कर लें। तो आज हम कंटेंट्स की बात किए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोएट्री सेक्शन को सबसे पहले हम टच करेंगे। और सबसे पहला चैप्टर पोम आपको मैं पढ़ाऊंगा वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। रविंद्रनाथ टैगोर इसके कवि हैं। तो यदि आप अभी तक मेरे चैनल लर्न विथ मी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लें। और यदि 11th क्लास का कोर्स आप करना चाहते हैं, पूरी तरीक़ा से इंग्लिश बुक का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट हो जाएं, टच में रहें। सारे चैप्टर्स को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे वह प्रोज सेक्शन का हो या पोएट्री सेक्शन का हो। और एक बात और, यही 11th इंग्लिश पढ़ने का टाइम है। और क्लास 12th में ज्यों ही आप जाएंगे त्यों ही सिर्फ क्लास 12th का प्रिपरेशन आप करेंगे, वहाँ पर इंग्लिश आप सीख नहीं पाएंगे। और लेकिन 11th में यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप इंग्लिश को पढ़ें, समझें। अभी समझने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, सीखने का टाइम है। और 12th में जो है सिर्फ प्रिपरेशन है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप क्लास 11th का कोर्स मेरे साथ मिल करके और शुरू करें। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ जुड़ करके आप भी लाभान्वित होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। And no one ever would have dared to tread on you.